देखो, ये है वास्तविक आध्यात्मिक उपलब्धि। भौतिक किस चीज की कमी नहीं, आध्यात्मिक किस चीज की कमी नहीं। उसके बाद भी राजा जनक इतने विनम्र हैं, ये सर्वोच्च उपलब्धि है। कहते हैं उन तीनों के दर्शनार्थ राजा जनक रोज रथ पर जाया करते हैं। राजा जनक जाते हैं, जाके उनसे उपदेश सुनते हैं। तरह तरह का उपदेश संत करते हैं। उन्हें माया मोह से रहित रहने के लिए उपदेश देते हैं। राजा जनक मुस्कुरा देते हैं। उपदेश ग्रहण करने के लिए, शब्द कैसे हैं, उपदेश ग्रहण करने के लिए राजा जनक उनके पास रोज दर्शनार्थ जाते हैं। तरह तरह की चर्चा होती है। आज चर्चा चल रही थी पदार्थों की नश्वरता पर। राजा जनक जैसा व्यक्ति उनका उपदेश सुनने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रोज रथ पर आते हैं, तन्मय होकर बैठते हैं, तो वक्ता को अभिमान न आए, ये कैसे हो सकता है? अतएव ये तीनों के तीनों अभिमान के शिकारी हो गए हुए हैं, अभिमान की पकड़ में आगे हुए हैं। आज चर्चा का विषय है पदार्थों की नश्वरता। उसी वक्त किसी व्यक्ति ने आके कहा, महाराज, कुटिया में कोई ऐसा जानवर आ गया हुआ है, वह सब सामान उठा के तो ले जा रहा है। भागे उठे संत, देखा जो कुछ भी था थोड़ा बहुत वो तो ले गए, लेकिन लंगोट जो कल पहनना था, चिंता तो उसकी थी ज्यादा, कल क्या पहनेंगे। तो उसे उठाया तो उन्होंने जरूर, लेकिन जमीन पर ही फेंक गए, प्रसन्न हुए। उचित स्थान पर अपने लंगोट को डाल के जो कुछ भी करना था पुनः आ गए। राजा जनक प्रतीक्षा कर रहे हैं। महानता के बाद महानता देखिए, राजा जनक उन तीनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चर्चा फिर जारी हुई। क्षमा मांगी। राजा जनक ने बीच में व्यवधान पड़ा, क्षमा कीजिएगा, अपना दोष कोई नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी क्षमा मांगी है। एक नौकर भागता भागता आया है, राजा जनक को आके सूचना दी, राजा जल्दी उठो, जल्दी करो, महल में आग लग गई है। मंत्री महोदय को कहो, मैं इस वक्त संतों महात्माओं की चरण शरण में बैठा हूं, उनके सानिध्य में बैठा हूं, उनकी सत्संगति में बैठा हूं। अपने भीतर की अग्नि, अंधकार की अग्नि सत्संग की वर्षा से बुझा रहा हूं। कोई व्यवधान न पड़े, मेहरबानी करके जो कुछ मंत्री महोदय को कहो करना हो, उचित हो वह करें, मुझे सूचना देने की कोई जरूरत नहीं। पुनः माफी मांगी, मेरे कारण चर्चा में व्यवधान पड़ा, क्षमा कीजिएगा। चर्चा जारी रखी। संत महात्मा कहते हैं, उन्होंने ये बात सुन के राजा जनक के चरण पकड़े। राजा जनक, हम क्या चर्चा सुनाएं आपको, हम क्या कहें आपको, हम तो लंगोटियों से बंधे हुए हैं, और तू राजपाट होते हुए भी निर्लिप है, आना सकता है, वितराग है। चर्चा तो आपसे सुननी चाहिए थी, हम मूर्ख निकले, समय बर्बाद करते रहे। आपके जीवन से बहुत कुछ सीखने को है। दो शब्द भी आपके मुख से निकले हुए होते तो वे अनुभव के शब्द होते,
पढ़ी लिखी बातें ही सुना रहे हैं। आज महर्षि याज्ञवल्क्य की चर्चा हुई। कहते हैं दिव्य सज्जन, महर्षि याज्ञवल्क्य सत्संग का शुभारंभ नहीं करते थे जब तक राजा जनक आ नहीं जाते थे। ऐसा वीतराग पुरुष जब तक सत्संग में आके बैठता नहीं था तब तक सत्संग शुरू नहीं होता था। संत महात्मा बैठे हुए होते थे, ऋषि मुनि बैठे हुए होते थे। मन में उन सबके यही विचार, बड़े लोग हैं, चापलूसी करनी पड़ती है, इनके पास तो, इनके साथ तो हारे को काम पड़ता है। याज्ञवल्क्य एक ऐसे ऋषि हुए हैं, रेयर ऋषि, जिनके पास भौतिक संपदा की कोई अंत नहीं था। अति बहुत अमीर संत हुए हैं। सामान्यतः संत हैंड टू माउथ ही होते हैं, गरीब होते हैं, लेकिन ये, इनके पास संपदा की किसी कमी नहीं थी। इनके लिए भी सोच रहे हैं, संसार है, किसी को स्पेयर नहीं करता, इनके लिए सोच रहे हैं, भाई इनको भी जरूरत पड़ती है, इसलिए राजा जनक जैसे बड़े आदमी की इंतजार कर रहे हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य इन सबकी मानसिक चर्चा बड़ी आसानी से सुन रहे हैं कि ये क्या चर्चा इनके अंदर चल रही है। राजा जनक का आगमन हुआ, सत्संग का शुभारंभ हो गया। महर्षि याज्ञवल्क्य ने सोचा इनके मन की शंका दूर करनी चाहिए। भागता भागता एक सेवक आया, आके कहा, महाराज मिथिला नगरी के चहु और आग लग गई है। राजा जनक से आके कहा, बात सुन ली, उसके अपने पास बिठा लिया, बैठो इधर, जो तेरे भीतर आग जल रही है पहले उसे बुझा। बाहर की आग ने तो किसी को स्पेयर नहीं करना, आज नहीं तो कल इसमें हर कोई जल के रहेगा। तेरे भीतर की आग जो जल रही है वह यहीं बुझेगी, इनकी चरण शत में बैठने से बुझेगी ये आग, बैठ इधर। दूसरा आया, उसे बिठाया, तीसरा आया, उसे भी बिठाया। मंत्री महोदय आए, देरी न करिए राजन, सारी मिथिला नगरी जल के राख हो जाएगी, हुक्म कीजिएगा, आपके हुक्म की प्रतीक्षा है। मंत्री महोदय को कहा, बैठ इधर। वह अग्नि तो जलती रहेगी, बुझती रहेगी, कोई उस अग्नि से बच सकता है? यह संसार की अग्नि क्या कोई बच सकेगा कभी? हर एक को इस अग्नि में जल के एक दिन राख होना ही होना है। कोई आज हो रहा है, कोई कल हो रहा है, कोई परसों हो रहा है, उस अग्नि की क्या परवाह करनी। ये भीतर जो अंधकार की अग्नि जल रही है, ये ज्वाला अंदर जल रही है, ये सत्संगति से बुझेगी। बैठो, ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते, ऐसे संत महात्मा महर्षि याज्ञवल्क्य जैसे नहीं मिला करते। बैठो इधर। सबको बिठा दिया। जब संत महात्मा, सुखदेव भी उन्हीं में थे, कल आप पढ़ोगे सुखदेव का प्रसंग, सुखदेव भी उसी में बैठे हुए थे। जब सुना कि सारी की सारी मिथिला के इर्द गिर्द सारी आग लग गई हुई है तो भागे, अपना अपना सामान, किसी का तुम्बा जल जाएगा, किसका बैग जल जाएगा, किसका कुछ चलेगा, किसका भाग। कहां जा रहे हो? महर्षि याज्ञवल्क्य ने पूछा। कहा, महाराज हमारा सामान पड़ा हुआ है, जल के राख हो जाएगा, जो कुछ भी है हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, बैठो आराम से, अग्नि नहीं है, योग अग्नि है, मैंने लगवाई थी, वास्तविक अग्नि नहीं है, तुम्हारी मति ठीक करने के लिए। मैं राजा के इंतजार नहीं करता, एक सच्चे मुमुक्षु की इंतजार करता हूं, एक सच्चे जिज्ञासु की इंतजार करता हूं। सत्संग शुरू करने से पहले ऐसे मुमुक्षु, ऐसे संत, राजर्षि, कुछ भी कहिएगा उनको, उनके लिए कम है। राजा जनक, तो सत्संग समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। आज की चर्चा धन्यवाद।